ऑल राइट, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां आप भारत से बिना पासपोर्ट के सफर कर सकते हैं और जहां कम रुपयों में घूमा जा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की। नेपाल दुनिया का बेहद खूबसूरत देश है जिसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल हरियाली से घिरा हुआ है जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। नेपाल में घूमने के लिए कई तरह के लोग आते हैं, जैसे किसी को बड़े बड़े पर्वतों का नज़ारा देखना होता है तो किसी को हिमालय की चढ़ाई या ट्रैकिंग करनी होती है। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें संस्कृति और इतिहास जानने में रुचि होती है। नेपाल की एक खास बात और है कि इस देश का अपराध दर काफी कम है। इसकी वजह से ये लोगों के लिए एक सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। अगर आप भी नेपाल जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ की कुछ शानदार जगहों के बारे में पहले जान लें और फिर उन्हें अपनी लिस्ट में शामिल करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा काठमांडू की। काठमांडू नेपाल की बेहद ही आकर्षक राजधानी है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जहां 15 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे साल यहाँ ठंडक रहती है और लोगों को भी यहाँ ट्रैवल करने में बेहद मजा आता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ साथ शांति वाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। प्रकृति की खूबसूरती में ठहरकर यात्रियों को यहाँ कुछ अलग ही अनुभव करने को मिलता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगली जगह है पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस में से एक है। पोखरा हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला हुआ एक महानगर है। इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए हर साल लोगों की भीड़ भारी संख्या में यहाँ जमा होती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, काठमांडू के बाद पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। यहाँ आकर आप कई रोमांचक एक्टिविटीज का अनुभव ले सकते हैं। दोस्तों, अगली जगह है स्वयंभूनाथ मंदिर। अगर आप स्वयंभूनाथ मंदिर जाना चाहते हैं तो ये मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के आसपास आपको कई बंदर देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा में इस मंदिर को भी आप अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगली जगह है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को और तीर्थयात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव करवाता है। 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। दोस्तों, अगली जगह है भक्तपुर। काठमांडू घाटी में मौजूद भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में शामिल है। यहाँ आपको कई मंदिर और तीर्थ स्थान देखने को मिल जाएंगे। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है। हालांकि काठमांडू की तुलना में आपको यहाँ कम भीड़ देखने को मिलेगी। यहाँ की घुमावदार सड़कों में पैदल चलने का मजा ही अलग है। इस शहर का मुख्य आकर्षण दरबार स्क्वायर और 55 विंडो पैलेस है। दोस्तों, अगली जगह है लुम्बिनी। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है जो हिमालय के पर्वतों से घिरा पड़ा है। आपको बता दें, लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। साथ ही इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो लुम्बिनी में शास्त्रों का अध्ययन करने और धर्म के बारे में जानने जरूर आए। लुम्बिनी में माया देवी का भी मंदिर है, जिसमें माया देवी की मूर्ति की पूजा की जाती है। अपने दिमाग को शांत करने लुम्बिनी में जरूर आए। दोस्तों, अगली जगह है चितवन नेशनल पार्क। अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं तो आपको नेपाल का चितवन नेशनल पार्क जरूर देखना चाहिए। आपको बता दें, ये नेशनल पार्क एशिया के सबसे अच्छे नेशनल पार्क्स में से आता है, जहां लोग काफी संख्या में आते हैं। इस नेशनल पार्क में आप बंगाली बाघ, एक सींग वाले गैंडे और ऐसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। आप यहाँ जंगल सफारी के साथ साथ हाथी और डोंगा की सवारी भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेपाल घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। अगर आप नेपाल की यात्रा करने जा रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि नेपाल जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आपको बता दें, यहाँ की यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और भारी बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी नेपाल की यात्रा करने के लिए ये समय सही है, क्योंकि नेपाल में दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम रहता है और जुलाई से नवंबर तक यहाँ बारिश होती है।
बरसात के मौसम में आप नेपाल की ज़्यादातर जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए सही समय नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेपाल में ठहरने की जगह। अगर आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो बता दें कि नेपाल के कई शहरों और कस्बों में ठहरने के लिए होटल आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 स्टार से कम रेटिंग वाले होटल आपको रुकने के लिए सही ना लगे। नेपाल में रुकने का सबसे खास अनुभव आपको बौद्ध मठों में ठहर कर ही मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल का फेवरेट फूड कौन सा है। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है। यह मसाले वाली दाल होती है जिसे उबले हुए चावल में डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा नेपाल में मोमोज, तिब्बती ब्रेड और हनी काफी फेमस है। दोस्तों, अगली सबसे जरूरी बात, नेपाल कैसे जाएं और किराया कितना लगेगा। अगर आप हवाई जहाज से नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। इसका किराया 5500 से लेकर 7000 के बीच में होता है। लेकिन हवाई यात्रा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मौसम बदलने की वजह से नेपाल में हवाई यात्रा अनिश्चित होती है। अगर आप रेल द्वारा नेपाल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि सिरसिया नेपाल की एक ऐसी जगह है जो रेल के माध्यम से भारत से जुड़ी हुई है। रक्सोला, जो कि भारत का एक शहर है, और सिरसिया के बीच नियमित ट्रेनें चलती रहती हैं। हालांकि इनमें सिर्फ भारतीयों और नेपालियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है। अगर आप बस से नेपाल जाना चाहते हैं तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां से नेपाल पहुंचने के लिए बसें उपलब्ध हैं। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए आप दार्जिलिंग, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस पकड़ सकते हैं। दिल्ली से काठमांडू तक बस द्वारा यात्रा में 25 से 30 घंटे लगते हैं और एक तरफ का किराया 3000 से 3500 तक लग जाता है। और अगर आप खुद की कार से नेपाल जाना चाहते हैं तो दिल्ली से काठमांडू 1150 किलोमीटर पड़ता है, जो आने जाने का लगभग 2300 किलोमीटर हो जाता है। अब 2300 किलोमीटर का खर्चा बाकी आप खुद बना लीजिए। अगर आपको खर्चा बनाना नहीं आता तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो में मैंने कहीं भी आने जाने का खर्चा बनाना सिखाया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।